सभी के पास शरीर 24 घंटे और प्राप्त की हुई सूचनाएं जिसे हम ज्ञान कहते हैं। जिसके पास जैसा ज्ञान है उसके आधार पर उसे उसके जीवन चलना है, उसके आधार पर उसके जीवन का कार्य होना है। तो वो कहते हैं अब ज्ञान को मैं तुझे बताता हूँ, ज्ञान अलग अलग होता है, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग भूतों में, अलग अलग आत्माओं में अलग अलग तरीका का होता है, जिसके अंदर जो परमात्मा का समभाव, जो परमात्मा के भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। यानी कि ऐसा इंसान जो सबके अंदर जो पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी हमारे है ना, ये जो जीव हैं, चल और अचल, अचल जो होते हैं पेड़ पौधे, पेड़ क्या अचल है, पहाड़ क्या अचल है, इन सब के अंदर जीवन है। और सबको जो समभाव से देखता है, सबको समभाव से जो ज्ञान रखता है, वो कौन सा? सात्विक ज्ञान। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि जितने भी प्राण है, जहाँ पे भी प्राण है, चींटी भी है, हम चींटी को भी ना खिलाते हैं, हम सांप को भी खिलाते हैं। और अगर हमें दिखाई देने लगे ना कोरोना, तो हम तो कोरोना को कोई दूध पिला देंगे, हाँ पिला देंगे। ये हमारे धर्म के अंदर है। कोरोना हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं, हमें कोरोना से कोई दुश्मनी नहीं है और हम उनसे डरते भी नहीं। सावधानी बरतनी है। हमें सांप से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी शेर से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा धर्म सिखाता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो वो समभाव से जो देखता है, विभाग सहित समभाव से जो देखता है, उसको तू सात्विक ज्ञान जान, वो सात्विक ज्ञान है। किंतु जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। चींटी अलग है जी, सांप अलग है जी, भेड़ अलग है जी, भैंसा अलग है जी, काट के खा जाओ जी, प्राण है वो, उनको लेने की। अगर आपका प्राण अगर कोरोना लेता है तो आपको पूरे परिवार में क्या हाल होता है आपके। अगर किसी जानवर को अगर हम मारते हैं, अगर सिद्धार्थ का भाई अगर एक पक्षी के अंदर जब तीर उसने लगाया, पक्षी को जब मारा, तो सिद्धार्थ ने उसे बचाया। स्टोरी पता होगी कि इनमें मारने वाले बड़ा है या बचाने वाला बड़ा है। एंड में क्या हुआ है कि बचाने वाला ज्यादा बड़ा है, मारने वाला बड़ा नहीं है। तो इसी के साथ में जो जिसके अंदर ये ज्ञान है, जिसके पास इस तरह का ज्ञान है कि अलग अलग भूतों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग भिन्न भिन्न नाना प्रकार के भावों से जो देखता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान। राजस ज्ञान समझ के क्या होता है? अलग अलग भूतों में अलग अलग प्रकार के। जो कहता है इंसान अलग है, उनके अंदर अलग है ना आत्मा है और पावर है, पेड़ों की अलग पावर है। तो पेड़ों को भी दर्द होता है भाई, पेड़ को काटेंगे उसको भी दर्द होता है, उसकी डाली तोड़ेंगे उसको भी दर्द होता है, लेकिन वो परोपकार कर रहा है, आपको फूल भी दे रहा है, फल भी दे रहा है। इसका मीन्स नहीं उसे जड़ से काट दो। प्रकृति की रीढ़ की हड्डी है सारी की सारे, ये जितनी भी ये वाइटल एनर्जी है, जो जीवनी शक्ति अपने भौतिक रूप में खड़ी हुई है। अगर इनको देखो तो ये कुछ नहीं है, ये शक्तियां हैं, सारी पावर्स हैं। ये सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सारी शक्ति हैं, पावर है। और ये जो शक्तियां हैं, ये अपनी अपनी कार्य को अपनी अपनी जगह कर रही है, जिससे प्रकृति का अपना कार्य चल रहा है। प्रकृति त्रिगुणी माया है, जो अपने रूप में, जो साइकिल में जो चल रही है, तो उसको चलाने में सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोग करते हैं। शरीर है, शरीर का सहयोग चींटी भी करती है, शरीर का सहयोग बैक्टीरिया भी करते हैं। बैक्टीरिया पता है शरीर का सहयोग करते हैं, वो दुश्मन नहीं है हमारे। जब हमारा शरीर मर जाता है, जब कुछ लोग दफना देते हैं, तो दफनाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? नीचे बैक्टीरिया। और कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, दही के अंदर होते हैं, वो हमारे खाना पचाने के काम आते हैं और कोरोना में लड़ने के काम आते हैं दही के बैक्टीरिया। इसीलिए कोरोना काल में हमें जूस और दही जरूर खाना चाहिए, मठा जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो ठंडा ना हो फ्रिज का। हमें ठंडी चीजों से इसमें बचना चाहिए, ठीक है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण
के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ